हम बात करते हैं शुरुआत से। ठीक है, देखो बच्चों, जब प्रोटोजोआ थे, ठीक है, प्रोटोजोआ का मतलब है, प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड जोआ मीन्स एनिमल्स, यानी कि फर्स्ट एनिमल्स। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो यूनिसेलुलर थे। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो है कैसे थे, यूनिसेलुलर थे। अब जब यूनिसेलुलर थे और हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, आप सभी को पता है, देखो बच्चों, पढ़ते हैं इसको किस तरह से। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसको हमें ऐसे देखना होगा। इसको हमें ऐसे देखना होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल्स होती हैं बेसिक यूनिट या यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, और इन सेल्स से जो है ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनती हैं, ठीक है, ग्रुप सेल्स जो है इकट्ठा होकर के एक ग्रुप बनाती हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर और फंक्शन को, मतलब जिसमें जो है सेल्स की स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो सेम होता है, तो वो एक कार्य को करती हैं। ठीक है, और उनकी संरचना भी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा वो सेम होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। हाँ जी बोलिए। आपने इनवर्टिब्रेट में यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो हम बात कर रहे थे कि जो सेल्स हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनेंगी तो वो क्या बनाएंगी, टिश्यू कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू मतलब आपने हिंदी में अगर पढ़ा हो, उत्तक। ठीक है, सेल्स को बोलते हैं कोशिका और उत्तकों को बोलते हैं टिश्यू। अब ये जब टिश्यू जो है, भिन्न भिन्न टिश्यू जो है, अलग अलग टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, कहाँ तक आए हम, ऑर्गन सिस्टम तक आए हम। ठीक है, कहाँ तक आए हम, ऑर्गन सिस्टम तक। तो ऑर्गन सिस्टम कैसे बना, जब सेल्स जो है इकट्ठी होकर के, जिन्होंने जो है उत्तकों का निर्माण किया, टिश्यू का निर्माण किया, और टिश्यू ने जो है मिलकर के ऑर्गन का निर्माण किया, और ऑर्गन्स ने मिलकर के जो है ऑर्गन सिस्टम का निर्माण किया, और ऑर्गन सिस्टम जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, पूरी बॉडी का निर्माण करेंगे। सपोज करें हम अपना अगर एग्जांपल ले, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम अपनी बात करें, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, ठीक है, और हमें अपने बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता रहती है, काफ़ी जिज्ञासा रहती है। तो अगर हम अपनी बात करें, अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बच्चों बात करें, तो हम कैसे हैं, हमारा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, हमारे में क्या है कि सपोज करें सेल्स हैं, ठीक है, और वो सेल्स जो है क्या बना रही हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, टिश्यू को बना रही हैं, और टिश्यू मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, अपने श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें, तो आपको पता है नोज है, ठीक है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, ठीक है, डायफ्राम है नीचे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं, और ये क्या बना रहे हैं, पूरा ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ठीक है, जैसे कि इम्यून सिस्टम हो गया। तो ये जो सिस्टम है, अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में अलग वर्क कर रहा है, ठीक है,
जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग वर्क कर रहा है, जो इम्यून सिस्टम है वो अलग वर्क कर रहा है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग वर्क कर रहा है, जो इम्यून सिस्टम है वो अलग वर्क कर रहा है। तो सारे के सारे सिस्टम्स का जो है काम अलग अलग है, लेकिन सभी अपना काम कर रहे हैं और एक पूरी बॉडी को मेंटेन कर रहे हैं, पूरी एक बॉडी को चला रहे हैं। अब एक भी अगर ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है बॉडी पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वही समझाने की बात कर रहा था कि ऑर्गन जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देख रहे थे। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में तो क्या है कि यूनिसेलुलर है। प्रोटोजोआ में हमने क्या पढ़ा अभी तक, जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर रखते हैं ब्लैक। ठीक है, तो देखिए प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ कैसे एनिमल है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर है। तो ये तो अब अमीबा की अगर आप बात करो, ठीक है, अमीबा क्या है, सिंगल सेल है। ठीक है, अब सारा उसका खाना पीना, ठीक है, उसका एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ठीक है, उसका श्वसन, ठीक है, उसका रेस्पिरेशन, ठीक है, वो सारा का सारा सिंगल सेल से होता है। और उसकी सिंगल सेल ही जो है रिप्रोडक्शन करती है, वही जो है जा कर के एक सेल से दो कोशिकाओं में जो है, दो सेल्स में जो है विभाजित हो जाती है, डिवाइड हो जाती है और न्यू प्रोजेनी जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल है, यानी कि जो प्रोटोजोआ है, ठीक है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट बात करें स्पंज की, उनके बाद जो है मल्टी सेलुलरिटी की शुरुआत हुई और क्या बने, स्पंज बने। और स्पंज में ऐसा माना जाता है कि इनमें जो टिश्यूज़ हैं उनका निर्माण नहीं हुआ, ट्रू टिश्यूज़ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इनमें किस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम स्पंज की बात करें तो नो ट्रू टिश्यूज, किसका कौन सा एग्जांपल है, स्पंज एग्जांपल है। ठीक है, टिश्यू हैव एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म डियरेंस लाइक हाइड्रा। तो टिश्यू का निर्माण कहाँ पर हुआ, जो इससे अगला वाला फाइलम है जो सिलेंट्रेटा या जिसको निडेरिया बोलते हैं, उसमें जो है टिश्यूज का निर्माण हुआ। तो इसमें जो है किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, टिश्यू ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। नेक्स्ट बात करें ऑर्गन की, तो हैव एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स। तो सिलेंट्रेटा के बाद जो फाइलम आए, ठीक है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है, हम अपनी बात करें तो हमारे में सब में जो है ऑर्गन्स हैं। ठीक है, और ऑर्गन्स कब बनते हैं, जब जो है 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, देखेंगे इनको। तो अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। स्पंज में जो है सेलुलर ग्रेड ऑफ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और जो निडेरियंस है या जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें किस तरह का टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और जो प्लेटीहेल्मिंथेस है उनमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसी को दोबारा देखते हैं, टिश्यूज की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल बॉडी प्लान्स ऑल्सो वरी अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एनिमल टिश्यूज। तो एनिमल बॉडी का जो प्लान है वो एनिमल टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी जो है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि जो एनिमल बॉडी का जो प्लान है, ठीक है, वो एनिमल टिश्यूज के ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग भी जो है वरी करता है, मतलब डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, टिश्यूज क्या है, आर कलेक्शंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये आपको समझ में आ गया, टिश्यूज क्या है, आर ग्रुप या कलेक्शंस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द 3 जर्म लेयर्स गिव राइज टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल एम्ब्रियो। तो डेवलपमेंट के दौरान या विकास के दौरान जो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, वो टिश्यूज का निर्माण करती हैं और ऑर्गन्स का निर्माण करती हैं किसी भी एनिमल एम्ब्रियो के। ठीक है, क्या है ये जर्म लेयर्स। ठीक है,
तो बच्चों